नमस्कार साथियों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एसवी गुरुकुलम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और हमारी इस क्लास को लेने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके होंगे। प्रीवियस 3 क्लासों में हमने चैप्टर नंबर 3 यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के आपके कॉन्सेप्ट सीखे थे कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट बनते हैं आपके इस चैप्टर से, जहां से आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आज उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद हम आज से अपनी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की जो आपकी एक्सरसाइज है वो है आपकी 3.1। कौन सी एक्सरसाइज है आपकी? 3.1 यानी 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन करेंगे। कम से कम 3 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। बचे 3 क्वेश्चन उनका हम नेक्स्ट क्लास में आपका सॉल्यूशन करेंगे। यदि आपने कॉन्सेप्ट क्लासें नहीं देखी हैं तो जाकर के आप चैनल पर देख लेना। आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट क्लास 10th मैथ्स के नाम से आपको मिल जाएगी, जहां पर आपको हमने 4th चैप्टर करवाया था उसकी कॉन्सेप्ट और उसकी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की क्लास, और चैप्टर नंबर 5 यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसके कॉन्सेप्ट और उसकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि और बच्चे भी हों जो मैथ्स को पढ़ना चाहते हों और आपका ऐसे प्लेटफॉर्म से पढ़ना चाहते हो जहां पर आपको कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज का सॉल्यूशन एक ही जगह मिल जाए, तो उनके लिए हमारा प्लेटफॉर्म बहुत लाभदायक होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन है आपको फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, यानी कि निम्न समस्याओं में जो आपको रूप है वो लीनियर इक्वेशन का दे रखा है। यानी कि आपको नीचे 2 समस्याएं दे रखी है। फर्स्ट क्वेश्चन में जो समस्याएं हैं वो किसके रूप में है? आपके रैखिक समीकरण युग्म के रूप में है। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, यानी कि इनका जो हमको सॉल्यूशन निकालना है वो किस प्रकार निकालना है? ग्राफिकली। ग्राफिकली कैसे निकालते हैं वो अपने कॉन्सेप्ट क्लास में समझा था, आज उसको हम यहाँ पर क्वेश्चनों में भी लगाना सीखेंगे। वैसे तो मैंने एग्जाम्पल की मदद से आपको उस दिन भी समझा दिया था, लेकिन आज और हम बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। तो साथियों पहले क्वेश्चन में कहा गया है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, यानी कि जो आपको प्रॉब्लम्स दी गई हैं वो आपको लीनियर इक्वेशन के युग्म के रूप में दी गई हैं। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, यानी कि आपको जो इनका सॉल्यूशन है, आपको जो लीनियर इक्वेशन का पेयर का वो ग्राफिकली मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। इसमें पहले में क्वेश्चन में कहा गया 10 स्टूडेंट ऑफ द क्लास 10th टुक पार्ट ए मैथमेटिकल क्विज, यानी किसी क्लास 10th में आपको मैथमेटिकल क्विज हो रहा है जिसमें आपके 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर आपकी गर्ल्स भी हैं और नंबर ऑफ बॉयज भी हैं। तो यानी कि लेट मान लिया हमने कि गर्ल्स नंबर क्या हो गया, मान लिया हमने x, यानी कि जो लड़कियों की संख्या है वो x है और बॉयज नंबर वो क्या हो गया, हमने मान लिया y। यानी लड़की और लड़कों की संख्या हमने मान लिया x और y। तो उसने कहा टोटल मैथमेटिकल क्विज में जो आपके हिस्सा ले रहे हैं वो कितने होंगे, तो यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया आपका 10। यानी दोनों संख्याओं का योग कितना है आपका 10, क्योंकि उसने कह दिया जो टोटल बच्चे भाग ले रहे हैं वो कितने 10 है। तो टोटल बच्चे कौन से होंगे? गर्ल्स प्लस बॉयज, तभी तो आपके टोटल बच्चे आएंगे। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। आगे उसने कहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि गर्ल्स मोर देन 4 नंबर ऑफ बॉयज, यानी लड़कों से आपकी जो लड़कियां हैं वो क्या है, 4 ज्यादा हैं। यानी कि जो लड़कियों की संख्या है यानी कि x वो लड़कों से क्या है आपकी 4 ज्यादा है। जब y को इधर लेकर आओ तो यानी x माइनस वाई इक्वल टू 4, यह मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। आपको 2 इक्वेशन मिल गई और दोनों ही इक्वेशन आपको एक लीनियर इक्वेशन का पेयर मिल गया जिसको आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से पॉइंट निकालना है। तो समीकरण 1 से निकालोगे पॉइंट, समीकरण 1 से किस प्रकार हम पॉइंट निकाल रहे हैं। यदि आपको डीप में जानना है तो आप हमारी कॉन्सेप्ट वाली क्लास को देखिए, ताकि आपको पता चले कि कैसे हम किसी भी लीनियर इक्वेशन के जब आप पॉइंट निकालते हो किस प्रकार निकालते हो। तो यहाँ से जब हम पॉइंट निकालेंगे तो x और y लिखते हैं। x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो y इक्वल टू 10 मिलेगा, और यदि y इक्वल टू 0 रखते हो तो x इक्वल टू 10 मिलेगा। यहाँ से आपको पॉइंट मिलेंगे 0, 10
और दूसरा पॉइंट मिलेगा 10,0। ये 2 पॉइंट मिले। इसी प्रकार यदि समीकरण 2 से करोगे, समीकरण 2 से निकालोगे आप पॉइंट, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दे रखा है, तो आप x इज इक्वल टू रखोगे तो x y, यदि यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो y माइनस 4 मिलेगा, और यदि y 0 रखोगे तो y x इज इक्वल टू आपको 4 मिलेगा। यहाँ से आपको पॉइंट मिलेंगे 0, माइनस का 4 और 4,0। अब आपको 4 पॉइंट मिल गए। इन 2 पॉइंट से आपको एक लाइन बनानी है, इन 2 पॉइंट से एक लाइन बनानी है, और जहां पर आपकी लाइन काटेगी वहां पर क्या मिलेगा आपको, इनका सॉल्यूशन मिलेगा। यदि नहीं काटती है तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और एक के ऊपर एक आ जाती है तो आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन देखने के लिए मिलेंगे। तो वो तो हमको कंडीशन लगा के देखनी है कि कौन सी कंडीशन आपकी बन रही है। तो ग्राफ की मदद से समझते हैं कि क्या आपका आंसर आएगा। तो साथियों, हमने अब एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब इस पर हमको इन पॉइंटों को क्या करना है, दर्शाना है। क्या करना है आपको, पॉइंटों को दर्शाना है। जो हमने ये आपके पॉइंट माने हैं वो क्या माने हैं, 1, 2 यानी 1 सेंटीमीटर आपको एक पॉइंट माना है। यदि आपके पास ग्राफ पेपर हो तो आप उस पर बनाएंगे तो और अच्छा आपका ग्राफ देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वहां पर आपके छोटे छोटे खाने और मिल जाते हैं, जिससे आपके और पॉइंट आसानी से दर्शाने के लिए लाभ हो जाता है। लेकिन हम क्या है, यहाँ पर आपको ब्लैक बोर्ड पर दर्शा रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, थोड़ा ऊपर पॉइंट दीजिए चल जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या है, आपको फर्स्ट पॉइंट है 0,10, यानी 0 तो आपकी एक्स एक्स पर वैल्यू और 10 किस पर है, वाई एक्स पर, तो यानी 0,10 मिलेगा, 0,10। और दूसरी वैल्यू आपकी 10,0, तो वो मिलेगी एक्स एक्स पर, यानी 10,0, यानी 10 है हमारा एक्स एक्स पर, और 0 किस पर होता है आपका वाई एक्स पर। इसी प्रकार जब इसको दर्शाओगे दूसरी इक्वेशन के पॉइंट को, तो 0, माइनस का 4, यानी y पर माइनस का मिलेगा 0, माइनस का 4, और आपको पॉजिटिव यानी 4,0 एक्स एक्स पर वो काम मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा यानी 4,0, ये मिलेगा आपको 4,0। अब यानी 0,10 और 10,0 से आपको क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। क्या करना है, लाइन ड्रॉ। तो देखते हैं, हम लाइन ड्रॉ करते हैं एक, यानी ये हो गई आपकी एक लाइन ड्रॉ। यानी कि ये वाली जो लाइन है आपकी वो किसकी है, आपकी मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, यानी ये वाली लाइन है जो आपकी है इक्वेशन फर्स्ट की। ये लाइन किसकी, आपकी इक्वेशन फर्स्ट की। और जब दो अलग पॉइंट हैं उनसे भी आप अपनी लाइन ड्रॉ करोगे तो उनसे लाइन देख पाओगे कि एक लाइन आपको ये मिल जाएगी जो आपकी कहाँ पर, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड वाली, यानी इक्वेशन नंबर सेकंड वाली ये लाइन हो गई, और वो हो गई थी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाली लाइन। जहां पर लाइन आपकी काटती है वो होता है आपका सॉल्यूशन। क्या होता है, सॉल्यूशन। क्या होता है, सॉल्यूशन। तो कहाँ पर काट रही है, अब डॉट डॉट करोगे यानी 7 पर, और जहां पर यहाँ पर देखोगे तो वहां पर आपकी लाइन काट रही है 7 पर, यानी कि एक्स अक्ष पर कितनी काट रही है, 7, यानी ये दूरी आपकी टोटल कितनी है, 7, और ये दूरी कितनी है आपकी 3। तो यानी कि जो आपके पॉइंट आएंगे वो क्या आएंगे, 7,3, यानी इस पॉइंट की 7,3 कितनी आएंगी, 7,3, यानी x की वैल्यू आपकी 7 आ गई, यानी x की वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 7, और y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपके पास 3। यानी कि x क्या माना था, नंबर ऑफ गर्ल्स जिनकी वैल्यू आई आपकी 7, और नंबर ऑफ बॉयज जो माने थे y, उसकी वैल्यू आई आपके पास 3। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगे और नंबर ऑफ बॉयज आपके पास कितने होंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। तो साथियों, अगला क्वेश्चन है 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट इज 50, यानी कि आपके 5 पेंसिल और 7 पेन का जो कॉस्ट है वो कितना है आपका 50 रुपए। वेयर जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन का जो कॉस्ट है वो कितना है आपका 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट 1 पेन, यानी कि एक पेंसिल और एक पेन का हमको कॉस्ट निकालना है। तो मान लिया हमने, लेट पेंसिल कॉस्ट इज x, यानी कि जो पेंसिल का कॉस्ट है वो मान लिया हमने x, और पेन कॉस्ट इज, यानी पेन की कॉस्ट मान लिया हमने y। यदि पेंसिल की कॉस्ट हमारे पास x और पेन की कॉस्ट हमारे पास y, तो उसने कहा है 5 पेंसिल और 7 पेन का जो कॉस्ट है, यानी कि पेंसिल कितनी होगी आपकी 5, और कॉस्ट कितना है एक पेंसिल का, तो x, तो 5x प्लस 7 पेन टुगेदर, यानी कितने का है 7 पेन, तो
एक पेन की वाई है तो 7 पेन की कितनी होगी 7 वाई, जिसका आपको दोनों का कॉस्ट है 50 रुपये। कितना है आपका 50 रुपये। इसको मान लेते हैं हम एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसने आगे कहा है कि 7 पेंसिलों और 5 पेन, यानी कि 7 पेंसिल यानी कि एक पेंसिल का है x तो 7 पेन का 7x। इसी प्रकार यदि एक पेन का y है तो 5 पेन का कितना हो जाएगा 5y। इन दोनों का कॉस्ट आपको दे रखा है 46। अब इसी प्रॉब्लम को, इसके जो सॉल्यूशन है वो आपको ग्राफिकली दर्शाने हैं कि क्या होंगे, क्या बताने हैं ग्राफिकली मेथड से। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आप सबसे पहले तो x और y के आपको पॉइंट लगाने इक्वेशन से। यहाँ से आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, यहाँ से भी आपको क्या मिलेंगे 2 पॉइंट मिलेंगे। तो पॉइंट निकालने हैं तो आपको इस प्रकार से दर्शानी है कि x लिखिए, यहाँ पर y लिखिए। एक बार तो आपको x बराबर 0 रखना है, एक बार आपको y बराबर 0 रखना है। यदि x बराबर 0 रखोगे तो y की वैल्यू मिलेगी और y बराबर 0 रखोगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी। यदि यहाँ पर x इक्वल टू आप 0 रख दोगे तो यानी कि x का टर्म तो 0 हो गया। जब 7 से डिवाइड कर दोगे यानी 50/7, जो y की वैल्यू आ गई वो आ गई आपको 50/7। यदि इसी प्रकार यदि y की वैल्यू आप 0 रखोगे तो आपको जो x का वैल्यू मिलेगा, यदि 5 से डिवाइड कर दोगे तो 5 × 50 यानी कि 10, यानी x का वैल्यू मिल गया। और यहाँ से जो आपको पॉइंट मिलने थे वो आपको पॉइंट मिल गए समीकरण, यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से। यानी जो हमने ये वाले पॉइंट निकाले हैं वो किससे निकाले हैं समीकरण 1 से। तो आपके पॉइंट होंगे 0,50/7 और दूसरे पॉइंट होंगे 10,0। ये दो आपके पॉइंट होंगे। जब इसी प्रकार समीकरण 2 से निकालने हैं आपको पॉइंट, तो 2 से निकालोगे तो यानी x y लिखोगे। एक बार इसी प्रकार आपको 0 रखना है, यानी x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखोगे और जब y निकालोगे तो कितना हो जाएगा 46/5। कितना हो जाएगा 46/5। और यदि y इक्वल टू 0 रखोगे तो कितना मिलेगा आपको x की वैल्यू यानी 46/7। कितना मिलेगा 46/7। तो यहाँ से जो पॉइंट मिलेंगे वो मिलेंगे आपको 0,46/5 और दूसरे जो पॉइंट होंगे वो होंगे 46/7,0। यानी कि आपको अब कितने पॉइंट मिल गए 4 पॉइंट्स मिल गए। यानी इन 2 पॉइंट से एक लाइन बन जाएगी और इन 2 पॉइंट से आपकी एक लाइन बन जाएगी। जहां पर भी आपकी लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो क्या होगा आपका सॉल्यूशन होगा। तो यानी पॉइंट मिले 0,50/7 10,0। अगला होंगे थर्ड यानी 0,40/5, फोर्थ है 40/7,0। अब को हमको क्या करना है इसको ग्राफिकली ड्रॉ करना है। तो ग्राफिकली अभी ड्रॉ करते हैं फिर आपको मैं समझाता हूँ। तो साथियों हमने क्या किया एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ये आपका ग्राफ है जहां पर हमने 1 सेंटीमीटर आपका एक बिंदु लिया है, यानी कि 1 सेंटीमीटर पर आपका एक पॉइंट लिया है। अब हमको क्या है पॉइंट आपको दर्शानी है। क्या करनी है हमको पॉइंट दर्शानी है। यदि आप पॉइंट दर्शाओगे तो यानी कि 50/7 लिखा हुआ है तो 50/7 को क्या लिख सकते हो 7 से भाग दोगे तो 7 7 49 यानी कि 7 बार चला गया आपका पूरा। अब एक बचेगा तो यानी कि तो पॉइंट लगाओगे 10 हो जाएगा यानी कि 7.1 रखना है। यानी कि इसको हमको क्या रखना है 0.71। यदि यहाँ से 5 से भाग दोगे तो 0,5 नाम 45 एक बचता है यानी 9.2। कितना आएगा 9.2। यहाँ से 7 से भाग दोगे 7 6 42.4 बचेगा, 4 में 40 हो गया तो 7 चौका 7 5 35 यानी लगभग 6.5 × 0 आएगा। ये आपको पॉइंट मैंने पॉइंट पे बना लिए ताकि आपको रेड आउट करने में आसानी हो जाए। अब आपको फर्स्ट पॉइंट दर्शाना है 0,7.1। कितना 0,7.1 यानी 7 से क्या होगा आपका थोड़ा सा ज्यादा होगा। क्या होगा 7 से थोड़ा ज्यादा होगा तो होगा आपका पॉइंट ये वाला, यानी 7 से थोड़ा ज्यादा। तो यहाँ पर कितना आएगा 0,7.1 यानी कि 0,50/7। ये आ गया पॉइंट आपका 0,50/7 आ गया यानी 7 से थोड़ा ज्यादा। अगला पॉइंट है 10,0 यानी कि x अक्ष पर 10 चल रहा है y अक्ष पर आपको 0 यानी कि x अक्ष पर 10 यानी पॉइंट हो जाएगा ये आपका ये वाला यानी कि 10,0 हो गया। ये दूसरा पॉइंट हमने दर्शा लिया। अब आप जब दर्शाओगे आगे तो यानी 0,9.2 यानी y अक्ष पर आपको कितना चल रहा है 9.2 यानी 9.2 लगभग आपका 9 से ज्यादा होगा। यानी ये हो गया आपका 0,0
46/5, कितना 0,46/5, यानी मैंने डॉट डॉट से आपको दर्शा दिया है कि 9 से आपका थोड़ा सा ज्यादा क्या होगा 0,46.5। यदि आप ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करोगे तो आपको एकदम आपको वहां पर सही वैल्यू आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको छोटे छोटे खाने और मिल जाते हैं जिनको आपको 0.2 की वैल्यू से आप नोट कर सकते हो। अगला है आपका जो पॉइंट है 6.5, यानी एक्स अक्ष पर आपको 6.5 और वाई इक्वल टू 0 है, तो यानी कि एक्स पर आपको कितना दर्शाना है 6.5, तो वो होगा आपका ये वाला वैल्यू, ये हो जाएगा आपका वैल्यू 46/7,0, कितना हो जाएगा 46/7,0। अब हमने क्या कर लिए, पॉइंट तो आपके डिनोट कर लिए, अब हमको क्या करना है, इन पॉइंटों से आपकी लाइन ड्रॉ करनी है। क्या करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है। जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो यानी कि 9 वाले पॉइंट से आपको क्या मिलाना है, 6 पॉइंट वाला पॉइंट, यानी इससे हमको ये पॉइंट आपको ड्रॉ करना है। तो ये आपको एक लाइन मिल गई, क्या मिल गया, यानी कि 0,46/5 से आपको 46/7 वाली 0 एक लाइन मिल गई। क्या मिल गई आपको, एक लाइन। अब आपको क्या करना है, 0,50/7 से आपको 10,0 वाली पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, यानी यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ कर, तो हमने एक लाइन यहाँ पर भी ड्रॉ कर ली, यहाँ पर हमने क्या कर लिया, एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब आपको क्या देखना है, जहां पर आपकी दोनों ही रेखाएं काटेंगी वो क्या होगा आपका सॉल्यूशन, वो क्या होगा आपका सॉल्यूशन, यानी कि रेखाएं जो आपकी काट रही है वो काट रही है इस पॉइंट पर, तो इसको क्या कहेंगे हम, सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, इस पॉइंट के जो हल आएंगे वो क्या होंगे आपके सॉल्यूशन। तो हल क्या होंगे इस पॉइंट के, यानी कहाँ पर काट रही है, यानी रेखा देखोगे तो यानी कि 5 पर, और नीचे देखोगे तो आपका 3 पर, यानी क्या होगी आपकी जो रेखा है वो कितनी पर काट रही है, यानी कि 3 पर। एक्स अक्ष पर आपका 3 होगा, यानी इस पॉइंट के जो बिंदु होंगे वो 3,5 होंगे, वो क्या होंगे आपके 3,5 होंगे, यानी एक्स अक्ष पर क्या होगा आपका, एक्स अक्ष इज इक्वल टू होगा आपका 3 और वाई अक्ष इज इक्वल टू होगा आपका 5। ये आपकी वैल्यू होगी, यानी एक्स अक्ष पर आपकी 3 आई है पॉइंट की जो सॉल्यूशन, और वाई अक्ष पर कितना आया, यानी कि 5, यानी कि वाई की वैल्यू होगी आपकी 5 और एक्स की वैल्यू होगी आपकी 3। यानी पेंसिल का जो एक कॉस्ट होगा, यानी एक पेंसिल का जो कॉस्ट होगा, यानी वन पेंसिल का कॉस्ट होगा जो आपका, वो होगा आपका, यानी कि पेंसिल का कॉस्ट कितना था एक्स, तो एक्स का मान कितना है आपका 3, और पेन का मान कितना होगा, वन पेन कॉस्ट क्या होगी आपकी, वन कॉस्ट होगी, वो कितना था आपका वाई एक्स के बराबर, यानी वाई के बराबर कितना वैल्यू आया, यानी 5। यही हमको निकलवाया गया था कि आपको ग्राफिकल मेथड से बताना है कि एक पेन का कॉस्ट क्या होगा और एक पेंसिल का कॉस्ट क्या होगा। तो हमने निकाल लिया, एक पेंसिल का कॉस्ट आपका 3 आया है और एक पेन का कॉस्ट कितना है आपके पास 5 देखने के लिए हमको मिला है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 और देखते हैं कि आपसे उसमें क्या पूछा गया है। तो साथियों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, यानी कि आपको रेशियो कंपेयर करने हैं A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। और आगे उसने कहा है फाइंड आउट देयर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि जो आपको लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया गया है उसको ये रिप्रेजेंट करना है कि वो इंटरसेक्ट ए पॉइंट, यानी एक बिंदु पर काटेगी, पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट यानी कि संपाती होगी, ये हमको दर्शाना है। मैंने आपको अपनी कॉन्सेप्ट वाली क्लासों में इन तीनों ही जो कंडीशन है, इंटरसेक्ट ए पॉइंट, पैरेलल और कोइंसिडेंट की कंडीशंस बताई थी। यदि आपने वो नहीं देखी है तो जाकर के आप चैनल पर देख लेना, आपको क्लास आपको वहां पर मिल जाएगी। तो चलिए अब हम कंपेयर करके देखते हैं कि आपकी एक इंटरसेक्ट पॉइंट है या पैरेलल है या आपका कोइंसिडेंट है ये लाइन आपकी। तो आपको इसकी जो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है आपको 5x माइनस का 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और इसी जो पेयर है इसी इक्वेशन का उसमें दूसरी इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस का 9 इज इक्वल टू आपका 0। यानी ये आपको एक लीनियर इक्वेशन का आपको क्या दे रखा है, पेयर दे रखा है, यानी कि ये दूसरे क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। यदि आप इसको कंपेयर करोगे आप अपनी लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, यहाँ लिखोगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यानी इस रेखा से हमको क्या करना है, इनको कंपेयर, क्या करना है कंपेयर, क्या करना है कंपेयर। यदि आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से पाओगे कि आपको a1/a2 वैल्यू मिल जाएगी,
तो a1 अपॉन a2 यानी कि x का जो कोफिशिएंट है a1 यानी 5, और दूसरी इक्वेशन का जो x का कोफिशिएंट है वो है आपका a2 यानी वो कितना है आपका 7, यानी a1 अपॉन a2 आपको मिल गया। अब क्या निकालना है आपको, b1 अपॉन b2 निकालना है। तो b1 यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में y वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो क्या है आपका v1 यानी माइनस का 4, और दूसरी इक्वेशन का y का कोफिशिएंट यानी आपका क्या है v2 यानी वो कितना होगा आपका 6, यानी 2 से काटोगे तो यानी कि 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 यानी कि माइनस का 2/3, कितना हो गया माइनस का 2/3। अब आपको क्या निकालना है, उसने जो रेशियो का है a1 अपॉन a2 b1 b2 और c1 अपॉन c2 यानी c1 अपॉन c2 भी निकालना है। c1 की वैल्यू कितना है आपके पास 8 और c2 की वैल्यू है आपके पास माइनस का 9, यानी कि आपको a1 अपॉन a2 मिल गया, b1 अपॉन b2 मिल गया, अब c1 अपॉन c2 मिल गया। अब हमको देखना है कि कौन सी कंडीशन इनकी आपकी सेटिस्फाई होगी। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी आपकी, इंटरसेक्टेड पॉइंट, यानी कि जब दो लाइनें किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो उसकी कंडीशन थी आपकी a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू आपका b1 अपॉन b2। ये कंडीशन आपको मिल जाए तो आपकी जो लाइन होगी वो क्या होगी आपकी इंटरसेक्ट ए पॉइंट, यानी कि आपकी जो रेखा है वो एक बिंदु पर आपकी प्रतिच्छेदित करेंगी। यानी a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू है आपके पास 5/7 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू है आपके पास माइनस का 2/3। तो क्या आप देख पा रहे हो कि दोनों वैल्यू आपकी समान होंगी? तो आप तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि दोनों वैल्यू कभी भी आपकी समान नहीं हो सकती। क्या है, समान नहीं होंगी, यानी नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा, नॉट इज इक्वल टू 0। और इज इक्वल टू यदि आप इसके c1 अपॉन c2 भी लिखोगे तो वो भी क्या होगा आपका नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, और यहाँ पर भी लिखोगे तो 8 अपॉन माइनस का 9 होगा। यानी कि जब आपको फर्स्ट कंडीशन मिल गई कि यदि a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू अपॉन b1 अपॉन b2 मिल रहा है तो इसका मतलब है कि जो आपकी दोनों ही रेखा है वो क्या होंगी, इंटरसेक्ट ए पॉइंट, यानी एक पॉइंट पर आपकी क्या होगी लाइन प्रतिच्छेदित करेंगी और आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, कंडीशन मैंने बताई थी, यहाँ पर लाइन आपकी इंटरसेक्ट करती है वहां पर आपको एक लीनियर सॉल्यूशन यानी एक यूनिक सॉल्यूशन देखने के लिए मिलता है, यानी कि एक अद्वितीय हल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको कंडीशन चेक करनी होती है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ। उसमें भी आपको एक लीनियर इक्वेशन का पेयर दे रखा है और उसमें भी आपको यही कंडीशन निकलवाई गई है। तो उसको भी हम देखते हैं कि आपकी वो क्या होगी, पैरेलल होगी, कोइंसिडेंट होगी या इंटरसेक्ट ऑफ ए पॉइंट होगी। तो अब आपको इस क्वेश्चन की जो दूसरी इक्वेशन दे रखी है वो है 9x + 3y + 12 = 0, और इसी का जो दूसरा इक्वेशन है 18x + 6y + 24 = 0। इसके हमको क्या निकालना है, आपको बताना है कि जो इन दोनों ही पेयर से आपकी दो लाइन आएंगी तो उनके जो आपको पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, पैरेलल होंगी ये दोनों लाइन, आपकी कोइंसिडेंट होंगी या आपकी इंटरसेक्ट के पॉइंट पर होंगी, ये आपको बताना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो रेशियो दिए गए हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 वो आपको निकाल लें। तो a1 अपॉन a2 निकालोगे, a1 अपॉन a2 तो वो क्या होगा, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट कोफिशिएंट a1 तो 9 और सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट कोफिशिएंट x का वो क्या होगा 18 यानी 18। तो 9/18 को काटोगे तो 9 × 9 9 दूनी 18 यानी 1/2, यानी a1 अपॉन a2 कितना आ गया 1/2। अब वो आपको निकालना है b1 अपॉन b2। क्या निकालना है, b1 अपॉन b2 इक्वल टू, यानी फर्स्ट इक्वेशन में देखोगे तो y का कोफिशिएंट क्या होता है b1 यानी कितना होगा 3, और b2 क्या होगा सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट वो कितना है 6। यहाँ से b1 अपॉन b2 की वैल्यू मिल गई आपको 1/2। यदि आप आगे देखोगे तो c1 अपॉन c2 निकालना है, वो क्या होगा आपका 12 अपॉन 24। कितना होगा 12 अपॉन 24, जब 12 से काटोगे तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24। अब यहाँ से हमको बताना है कि जो लाइन होंगी वो क्या करेंगी, आपकी कोइंसिडेंट होंगी, पैरेलल होंगी या इंटरसेक्टिव पॉइंट। तो यहाँ से जब आप कंडीशन देखोगे तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यानी कि आपको जो वैल्यू आई है, यानी a1 अपॉन a2 कितना है 1/2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 कितना है 1/2, c1 अपॉन c2 कितना है वो भी 1/2, यानी कि तीनों ही इक्वेशन आपकी बराबर है।
जब तीनों ही रेशियो है वो आपके बराबर मिल जाएं तो जो लाइन होंगी वो क्या होंगी, कोइंसिडेंट। सीडेंट क्या होंगी, कोइंसिडेंट, यानी कि संपाती होंगी। क्या होंगी, संपाती होंगी, यानी क्या होंगी, कोइंसिडेंट आपकी लाइन देखने के लिए आपको मिलेंगी। अब इसी क्वेश्चन का आपको जो नेक्स्ट पेयर दिया गया है जिसमें कहा गया है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस के वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर भी आपको रेशियो निकालना है, तो a1/a2 वो होगा आपका 6y2 और b1/b2 क्या होगा आपका माइनस का 3y माइनस का 1, यानी यहाँ पर कितना दे रखा है, माइनस का 3, यहाँ पर माइनस का 1, जिसके आगे वेरिएबल के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं होता, वहां पर क्या होता है 1। तो यहाँ से काटोगे यानी कि 3/1 हो जाएगा आपका ये, यहाँ से भी काटोगे तो ये कितना होगा, 3/1 होगा, यानी a1/a2 भी कितना होगा, 3/1 और b1/b2 भी कितना होगा, 1/, तो 3/1। अब निकालना है आपको c1/c2, वो कितना होगा आपका, c1 है आपका 10 और c2 है आपका 9, यानी कि आपको रेशियो देखने के लिए मिल रहे हैं, यानी कि 3/1, दूसरा मिलेगा 3/1 और तीसरा मिलेगा 10/9, यानी दो रेशियो तो आपस में बराबर हैं लेकिन तीसरा रेशियो बराबर नहीं है। यानी 3/1 आपको किसकी वैल्यू है, a1/a2 की इज इक्वल टू, दूसरी कंडीशन आई है जी, ये बीच वाली वैल्यू ये किसकी आपकी b1/b2 की, नॉट इज इक्वल टू है बीच में, और ये वैल्यू है आपकी c1/c2 की। अब आप देख पा रहे होंगे कि एक कंडीशन आपको मिल गई, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। ये किसकी कंडीशन होती है, जब आपकी लाइन जो होती है पैरेलल होती है, क्या होती है, पैरेलल होती है आपकी लाइन, तो वो कंडीशन मिलती है आपकी ये वाली। तो दूसरे क्वेश्चन में आपको लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया गया था और उसमें कहा गया था कि जो आपके लाइन के सॉल्यूशन होंगे वो कोइंसिडेंट होंगे, यानी जो लाइन है वो कोइंसिडेंट होंगी, यानी कि संपाती होंगी, और होंगी आपकी इंटरसेक्ट पॉइंट होंगी या आपकी पैरेलल होंगी। तो वो तीनों क्वेश्चनों में हमने अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखते हैं कि आपसे उसमें क्या पूछा गया है। तो साथियों अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा गया है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, जिसमें हमसे रेशियो को कंपेयर करवाने के लिए कहा गया a1/a2 b1/b2 c1 एंड c2, ये आपके रेशियो है। यहाँ पर फाइंड आउट देयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि आपको जो लीनियर इक्वेशन के पेयर दिए गए हैं आर कंसिस्टेंट हैं और इनकंसिस्टेंट, यानी कंसिस्टेंट का मतलब है संतत और इनकंसिस्टेंट का मतलब है असंतत। संतत क्या होता है, यानी कि एक ऐसा लीनियर इक्वेशन का पेयर जिसका कम से कम एक सॉल्यूशन हो, वो क्या होता है आपका कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट यानी कि एक लीनियर इक्वेशन का एक ऐसा पेयर जिसका आपको कोई भी सॉल्यूशन यानी कि नो सॉल्यूशन आ जाए, वो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। तो आपकी इस एक क्वेश्चन की जो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है यानी कि पेयर दे रखा है लीनियर इक्वेशन का, वो दे रखा है आपको 3x + 2y इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस के 3y इज इक्वल टू 7। ये आपको एक लीनियर इक्वेशन का क्या दे रखा है, पेयर दे रखा है। यदि इसकी हम तुलना करेंगे, वो करेंगे आप किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इससे तुलना क्यों करेंगे, क्योंकि ये हमारे लीनियर इक्वेशन के पेयर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। जब इससे तुलना करोगे तो a1/a2 निकालना है आपको सबसे पहले। तो a1/a2 यानी 3/2 कितना हो जाएगा, 3/2। b1/b2 कितना होगा आपका, b1/b2 वो होगा आपका 2/-3 और c1/c2 कितना हो जाएगा फिर आपका, c1/c2 हो जाएगा ये, क्योंकि ये c1 आपका लेफ्ट साइड में यहाँ पर दे रखा है आपका राइट साइड में, तो आपका किसका वैल्यू लेना है, माइनस का, यानी कि माइनस का 5/-7, तो माइनस से माइनस खत्म यानी 5/7। अब आप देख पा रहे हो कि क्या कोई वैल्यू सेम है, क्या कोई वैल्यू सेम है, यानी कि यहाँ से जो वैल्यू आई है 3/2, यहाँ से वैल्यू आई है 2y-3 और यहाँ से जो वैल्यू आई है आपकी 5/7, क्या कोई वैल्यू सेम है, तो कोई भी वैल्यू सेम नहीं है। तो आपकी जो वैल्यू है 3/2 किसकी है, a1/a2, क्या है a1/a2 नॉट इज इक्वल टू, ये वैल्यू है आपकी b1/b2 की और नॉट इज इक्वल टू ये वैल्यू है आपकी c1/c2। जब आपको वैल्यू मिल जाए a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, क्या मिल जाए, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन तो आपकी किसकी होती है, इंटरसेक्ट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट अ पॉइंट
यानी जब दो लाइन है किसी एक बिंदु पर काटती है तो वो होती है, तो इसका तो आपको सॉल्यूशन मिलता है, वो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है, यूनिक या सॉल्यूशन, यानी अद्वितीय हल होता है, तो वहां से तो आपको मिलता है। तो इसका मतलब है ये कंडीशन आपकी क्या होगी, आपकी कंडीशन जो होगी वो कंसिस्टेंट होगी। क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी। क्या होगी, कंसिस्टेंट कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। यानी जो पेयर आपका फर्स्ट दे रखा था लीनियर इक्वेशन का, वो आपका क्या हुआ, कंसिस्टेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आपको यहाँ से कंडीशन मिल गई कि ये इंटरसेक्टिव पॉइंट है और जिसका आपको एक सॉल्यूशन मिलता है, तो और वही आपका क्या होता है, कंसिस्टेंट, क्योंकि जिसका कम से कम आपको एक सॉल्यूशन मिल जाए वो क्या होती है, कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन का पेयर होता है। अब आपको दूसरा इक्वेशन दे रखा है, उसको भी इसी प्रकार चेक करना है, तो यानी a1/a2 चेक कीजिए। a1/a2 इक्वल टू 2/4, 2 से काटोगे 1/2, क्या मिल गया, 1/2। जब आप दोबारा चेक करोगे यानी b1/b2 चेक करोगे तो -3 बाई -6, ये काट दिया, माइनस से माइनस 3 से काटोगे तो 1/2, और c1/c2 निकालोगे तो वो कितना मिलेगा, 8/9। कितना मिलेगा, 8/9। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यदि c1 और c2 दोनों ही या तो लेफ्ट साइड में हो और दोनों ही चाहे आपकी राइट साइड में हो, चिन्ह आपको सेम ही लेना है। यानी कि यहाँ पर दोनों साइड हैं तो आपको प्लस ही लेना है, माइनस और वो अंतर हो तो आपको वो अलग आपको लगाना है, लेकिन चिन्ह सेम है तो आपको पॉजिटिव ही आपको लेना है। तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेंगी यानी 1/2 मिलेगा, यहाँ से आपको 1/2 मिलेगा, यहाँ से आपको 8/9 मिलेगा। तो आप देख पा रहे हो कि दो वैल्यू तो आपके सेम है लेकिन आपकी तीसरी वैल्यू सेम नहीं है। यानी कि 1/2 यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू हो गया आपका c1/c2। ये आपको कंडीशन मिल गई। ये कंडीशन होती है आपकी पैरेलल लाइन की। क्या होती है, पैरेलल लाइन की। क्या होती है, पैरेलल लाइन की। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है कि नो सॉल्यूशन। क्या मिलता है, नो सॉल्यूशन, यानी जिसका एक ऐसा लीनियर इक्वेशन का जिसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो वो क्या होती है आपकी इनकंसिस्टेंट। क्या होती है, इनकंसिस्टेंट। क्या होती है, इनकंसिस्टेंट। यानी कि जो ये दूसरा क्वेश्चन दे रखा था जिसमें आपसे पूछा गया था कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, तो आपका क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट, यानी असंतत आपका मिलेगा। उम्मीद है दोनों ही इक्वेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं इसी क्वेश्चन के थर्ड और फोर्थ टाइप के क्वेश्चन है जो उसमें आपसे पूछा गया है इनकंसिस्टेंट होगा और कंसिस्टेंट आपका होगा। अब इसी क्वेश्चन की आपको एक थर्ड इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन का पेयर दे रखा है, एक फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें आपको पेयर दे रखा है, इसमें भी आपको वही निकालना है कि कंसिस्टेंट होगा इनकंसिस्टेंट होगा। तो जब यहाँ से आप निकालोगे a1/a2 तो वो क्या आएगा आपका 3/2/9। जब इसको सॉल्व करोगे तो यानी ये क्या हो जाएगा, 3/9 दूनी 18, 3 से काटोगे तो यानी 1/6। कितना आ गया, 1/6। कितना आ गया, 1/6। b1/b2 निकालोगे तो यानी कि 5/3 अपॉन -10। जब इसको सॉल्व करोगे तो 5/-3, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो यानी कि 1/-6। कितना आ गया, 1/-6। जब आपको अब क्या निकालना है, c1/c2, यानी c1/c2 वो क्या होगा 7/40, यानी कि 1/2। क्या आ गया, 1/2। क्या आ गया, 1/2। अब कंडीशन तीनों को ही आपको चेक करना है, 1/6, -1/6 और 1/2, यानी तीनों ही कंडीशन आपकी बराबर नहीं है। और जब आपको मिल जाए a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2, तो ये क्या होती है आपकी वो क्या होती है, कंसिस्टेंट। क्या होती है, कंसिस्टेंट, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि जो ये कंडीशन होती है वो किसकी होती है, इंटरसेक्टिव लाइन की। किसकी होती है, इंटरसेक्टिव लाइन, जहाँ पर आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है और जहाँ पर कम से कम आपको एक सॉल्यूशन मिल जाए वो क्या होती है, कंसिस्टेंट। अब अगली क्वेश्चन है जहाँ पर हमको क्या निकालना है, a1/a2। इसी प्रकार तो 5/-10, तो यानी -1/2। b1/b2 निकालोगे यानी 3/6, -3/6, इसको काटोगे तो यानी -1/2, और यहाँ से क्या मिलेगा, c1/c2 वो मिलेगा आपको 11/-22, तो यहाँ से भी काटोगे तो -1/2। अब तीनों ही कंडीशन आपको सेम मिल रही है, यानी कि -1/2 इक्वल टू -1/2 इक्वल टू -1/2, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यानी तीनों ही आपके रेशियो है वो क्या आ गए, आपके बराबर आ गई, तो यानी कि क्या होगी, लाइन
कोइंसिडेंट होंगी, क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी यानी संपाती होंगी। यहाँ से आपको सॉल्यूशन देखने के लिए मिलते हैं। मैंने आपको बताया था अपनी जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास में इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और जब आपको कोई सॉल्यूशन मिल जाए तो लाइन क्या होती है? कंसिस्टेंट होती है। क्या होती है? कंसिस्टेंट देखने के लिए मिलती है। तो दोनों ही क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ में आगे होंगे। अब चलते हैं इसी क्वेश्चन का आपका एक और लीनियर इक्वेशन का पेयर बचता है, उसमें भी आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है, उसको भी देख लेते हैं। फिर उसके बाद आपकी ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब जो आपको इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है 4/3x + 2y = 8 और 2x + 3y = 12। तो यहाँ से इसी प्रकार हमको निकालना है a1/a2 निकालेंगे पहले, यानी 4/3/2। तो ये हो जाएगा आपका 4/6। 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 2/3 आ गया। कितना आ गया? 2/3। अब b1/b2 निकालेंगे तो b1/b2 यानी कि 2/3। कितना आ गया? 2/3। अब आपको क्या निकालना है? c1/c2। वो क्या होगा? 8/12। 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ये भी कितना आ गया? 2/3। यानी कि जो रेशियो आएगा 2/3, 2/3 और 2/3। अब देख पा रहे हो कि तीनों ही वैल्यू क्या है आपके सेम, यानी a1/a2 आ गया बराबर b1/b2 आ गया बराबर c1/c2 आ गया। यानी तीनों ही जो आपके रेशियो हैं बराबर आ गए। यानी कि आपकी जो लाइन होंगी वो क्या होंगी? कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट होंगी। आपकी जो सॉल्यूशन है वो क्या आएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। इसका मतलब है आपको सॉल्यूशन देखने के लिए मिल गया। तो आपकी जो लाइन है वो क्या होंगी? आपकी कंसिस्टेंट होंगी। यानी क्या होगी? कंसिस्टेंट। यानी कि जो आपके पेयर होंगे वो क्या होंगे? कंसिस्टेंट। क्या होंगे? कंसिस्टेंट होंगे। तो इसी के साथ आपका 3 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। यदि आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ इस वीडियो में विराम लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।